पढ़ेंगे तो मैं पढ़ नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की जो आपसे जो हम मिलाप कर रहे हैं वो है जो जनतंत्र यात्रा शुरू होने वाली है, ये उसके बारे में है। और अन्ना जी और हम इस यात्रा को 31 मार्च से शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपको जो हम कहना चाहते हैं वो पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद अगर आपके जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। अमृतसर से 31 मार्च को शहीद भूमि जलियांवाला बाग से जनतंत्र यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। पिछले 67 साल में किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और देश की 85% से ज़्यादा जनता विकास की प्रक्रिया से दूर हो गई है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्याय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी समस्याओं में जकड़ गए हैं। इनसे लड़ने का कोई रास्ता ना तो सरकार सुझा रही है, ना कोई विरोधी दल। हम जनता के संविधान सम्मत सच्चे लोकतंत्र की स्थापना पर उसकी राय जानने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। आज जनता और राजनीतिक तंत्र अलग अलग खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जनता संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में न केवल सक्रिय हिस्सेदारी करे बल्कि इस पर नियंत्रण भी करे, जिसके लिए हमने देश के लोगों से मिली राय के अनुसार नीति संबंधी मसौदा और उस नीति संबंधी मसौदे को लागू करने के लिए 25 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा है। जनतंत्र के लिए यह कार्यक्रम आवश्यक है और इस ओर कैसे बढ़ा जाए, इस पर हम जनता की राय लेंगे। हमने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने उनसे कहा है कि वे देश की समस्याओं के हल के लिए अपने दल का रुख जनता के सामने साफ करें, क्योंकि आज तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि सहित सभी दल एक ही तरह की नीतियों के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और जो दल अपने को इनसे अलग मानते हैं वे भी अपनी आवाज़ जनता की आवाज़ से नहीं मिलाते। हमें इस बात का दुख है कि संसद सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके अपने उस प्रस्ताव से पीछे हट जाती है और सख्त लोकपाल की जगह कमज़ोर लोकपाल का बिल लाने की हामी भरती है। संसद में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अफसोस है कि सभी चुप हैं। हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखित वायदे करके भी उन वायदों पर अमल नहीं करते हैं और इसलिए हमें चिंता हो रही है कि 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद और उनके प्रधानमंत्री कैसे जनता के खिलाफ खड़े दिखाई देने लगे हैं। हमें इस बात की भी चिंता है कि जनता की समस्याओं को लेकर विपक्षीय आंदोलन सिर्फ रस्म अदायगी के लिए बन गया है। हमें ये कहने में अफसोस होता है कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित और कमज़ोर तथा वंचित वर्ग के लोग एक तरफ खड़े हैं और सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं। हमने सारे राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे देश के लोगों के सामने हमारे नीति संबंधी मसौदे और 25 सूत्री कार्यक्रम पर अपना रुख साफ करें और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता को अब यह तय करना है कि आगे सिर्फ सरकारें बदलनी हैं या फिर संपूर्ण
व्यवस्था का परिवर्तन करना है। जो राजनीतिक दल जनता की समस्याएं हल करना अपना प्रमुख कर्तव्य नहीं मानते, वे उसका उत्तर नहीं देंगे। जनतंत्र यात्रा संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता को जनतांत्रिक शक्ति के रूप में संगठित करने और जनता के प्रतिनिधियों का लेखा जोखा करने के लिए हो रही है। हम देश के नौजवानों, छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस जनतंत्र यात्रा में शामिल हों और देश को एक नई आशा और एक नया रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, अभी मैं अलग से क्या बोलना, यही इसी विषय पर हम बात करना है। जनतंत्र मोर्चा जो है, मैं पहले एक बार बताया था कि ये जनतंत्र मोर्चा ये एक ऐसी व्यवस्था है, किसी पक्ष और पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी, ना कोई चुनाव लड़ेगी, ना किसी सत्ता में जाएगी। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जनतंत्र मोर्चा कि सिर्फ लोगों को संविधान के मुताबिक, आज संविधान का पालन सही नहीं हो रहा है। जनतंत्र का जो अर्थ हर व्यक्ति के समझ में आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लोकशाही का अर्थ अगर लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही है, तो आज कहाँ है वो लोकशाही? आज तो पुढ़ारी शाही और अधिकारी शाही है। लोकशाही कहाँ है? वो लोकशाही निर्माण करने के लिए लोगों को जगाना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग एक शहीद भूमि से अभी ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये शुरू में 3 राज्यों में हमारे 18 दिन में 34 सभाएं होगी 3 राज्यों में। ये पहला फेस है हमारा। 18 दिन का टूर में 34 सभाएं होगी और रास्ते में छोटे छोटे जो कस्बे आते हैं उसमें भी लोग खड़े होंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। और ये 34 सभा होने के बाद सेकंड फेज में फिर और हम 3 राज्यों के टूर करेंगे। सिर्फ लोक शिक्षा, लोक जागृति और लोक संगठन, यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज और देश के बारे में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जिनके प्रति देश प्रेम है, ऐसे लोगों ने अभी संगठित होने का समय आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि संसद में क्या चल रहा है। क्या देश की सोच है? क्या समाज की सोच है? या गरीब पिछड़े लोगों की सोच है? आज जो संसद में हंगामा मच रहा है, ये सब स्वार्थ के लिए मच रहा है। पक्ष और पार्टी में जो स्वार्थ बढ़ा है उसके कारण हंगामा मच रहा है। सामान्य लोगों की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए उसके लिए एक ही पर्याय है, देश में समाज और देश के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का जन संगठन। और वो इतना बड़ा जन संगठन हो कि राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव निर्माण हो, तभी हम लोग बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ सरकार बदलना ये उद्देश्य नहीं। अभी जनरल साहब ने बताया सरकार बदल कर क्या होगा। अब एक सरकार गई तो दूसरी आएगी, इसने ग्रेजुएशन किया तो दूसरे डॉक्टरेट बन जाएंगे, तो सरकार बदल कर क्या फायदा। व्यवस्था बदलनी चाहिए, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तब समाज और देश के लिए उज्जवल भविष्य मिलेगा। ये सोचकर ये जनतंत्र मोर्चा की मुहिम अभी शुरू हो रही है और वो हमारे शहीद भूमि जालियांवाला बाग से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आगे हो सकता है 1 साल, सरकार कितने दिन बचती है पता नहीं। आज तो हंगामा मच रहा है, शायद इस सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर रही तो कम से कम 1 साल
1.5 साल तक पूरे देश में हम घूमते रहेंगे और लोगों को जगाएंगे। हम ये जनतंत्र मोर्चा में एक शर्त रखी है, जनतंत्र मोर्चा के साथ जुड़ने वाले लोगों ने किसी से भी पैसा नहीं लेना, किसी ने पैसा को हाथ नहीं लगाना। हम जनतंत्र मोर्चा का कार्यकर्ता है, हमें 10,000 रुपये चाहिए बोल के लेना और ब्लैकमेल करना ये नहीं चलेगा। जनतंत्र मोर्चा में चारित्र्यशील लोगों को शामिल होना है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझकर ये लड़ाई लड़नी है। चारित्र्यशील लोगों की जरूरत है। अगर ऐसे कोई बीच में आ गया तो हमें वो मंजूर नहीं रहेगा। किसी पैसा नहीं लेना है, किसी से रिश्वत नहीं लेना है। जो लोग सोचते हैं कि देश का भविष्य बदलना है, ऐसे लोगों ने सेवा भाव, सिर्फ सेवा, मुझे देश की सेवा करनी है, देश की जनता की सेवा करनी है, ऐसे सेवा भाव रखने वाले लोगों ने इसमें शामिल होना है। कृपया स्वार्थी लोगों ने 5 कदम दूर रहना है। एक गर्दी की जरूरत नहीं है। एक गर्दी के बजाय दर्दी लोगों की जरूरत है। गर्दी करके क्या होगा? आज़ादी के 65 साल में तो हम इतनी गर्दी किया, बड़े बड़े ग्राउंड में इतनी भीड़ लगाए, हाथ में क्या आ गया? गर्दी कर काम नहीं होगा। दर्दी लोगों की जरूरत है देश को बदलने के लिए, देश के समाज के भलाई के लिए दर्दी लोगों ने आगे आना है। ये सोचकर हम लोग की यात्रा शुरू किया है। जनरल साहब, हम साथ में रहेंगे यात्रा में। जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत रहेगा। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले लोग चारित्र्यशील हो, ऐसे ही लोगों ने आना। जिसके जीवन में कोई दाग है या जिनका स्वार्थ है, ऐसे लोगों ने 5 कदम दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये जनरल साहब और अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे रोते हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं देश के भलाई के लिए, हम लोग कर रहे हैं देश की जनता के भलाई के लिए। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे देश के लिए मेरा कर्तव्य है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, इनके जैसे लाखों लोगों ने बलिदान किया, उनका मैं कोई देना लगता हूँ। मेरे लिए बलिदान हुआ तो मेरे ऊपर उनका ऋण है। ये ऋण को एहसास करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। ये सोचकर जो लोग आगे आएंगे वो हम सब जुड़कर आगे बढ़ेंगे। एक दिन जरूर इस देश को बदलेंगे हम। अभी समय गया नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। ये सिर्फ इलेक्शन सामने रखकर ये नहीं करना। अभी तो इलेक्शन सामने रखकर हमारा जन लोकपाल तो आएगा, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा को पावर, करप्शन को मिटाने वाले सब मुद्दों को लेकर हम लोग कभी सरकार के सामने शर्त रखे कि इलेक्शन के पहले लाओ। अगर नहीं लाया तो जाना पड़ेगा। करप्शन और संपूर्ण परिवर्तन की लड़ाई फिर आगे लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ओके, ये जनतंत्र यात्रा जो है ये फेजेस में की जा रही है। पहला जो फेज है वो जलियांवाला बाग से शुरू होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को जलियांवाला बाग से निकलकर हम शाम तक जालंधर पहुंचेंगे। 1 तारीख को जालंधर से निकलकर लुधियाना होते हुए हम मोगा में रुकेंगे। 2 तारीख को मोगा से निकलकर हुसैनीवाला होते हुए भटिंडा जाकर रुकेंगे। 3 तारीख को भटिंडा से संगरूर होते हुए पटियाला में रुकेंगे और उसके बाद हरियाणा एंटर करेंगे। 4 तारीख को अंबाला से होते हुए यमुनानगर, जगाधरी होते हुए कुरुक्षेत्र में रुकेंगे। 5 तारीख को कुरुक्षेत्र से निकलकर पानीपत होते हुए जींद में रुकेंगे। 6 तारीख को जींद से निकलकर फतेहाबाद में जाकर रुकेंगे। 7 तारीख को फतेहाबाद से आदमपुर होते हुए भिवानी में रुकेंगे। 8 तारीख को चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए रेवाड़ी में रुकेंगे। 9 तारीख को रेवाड़ी से निकलकर धारूहेड़ा, भिवाड़ी, नूह, सोना होते हुए गुड़गांव रुकेंगे। 10 तारीख को गुड़गांव से फरुखनगर, झज्जर, रोहतक, गोहाना होते हुए सोनीपत में रुकेंगे और 11 तारीख को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकलेंगे बागपत से होते हुए नोएडा और दादरी की तरफ, और उसमें रूट होगा अगले कुछ दिनों का दादरी, खुर्जा, बुलंदशहर, अलीगढ़, गढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, और उसके बाद 16 तारीख को देहरादून, शाम को ऋषिकेश में रुकेंगे और 17 तारीख को हरिद्वार के अंदर इस फेज की समाप्ति होगी। ये पहला चरण है। दूसरा चरण बाकी के उत्तर प्रदेश के लिए है, जो 12 या 13 दिन का गैप इसमें हम बीच में दे रहे हैं ताकि इसमें कंसोलिडेशन किया जा सके। उसके बाद फिर हम राजस्थान की तरफ जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से गैप देते हुए हमारी एक जो खाका हमने तैयार किया है वो पूरे देश को कवर करने का। सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आप यात्रा पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, 1.5 साल या हो सकता है उसके पहले चुनाव हो जाएंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर वोट किसको दे व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है, क्योंकि सरकार ही चलाएगी, संसद में बैठे लोग ही देश चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, कैसे व्यवस्था बदलेगी, वोट किसको दिया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और आप जनता के साथ खड़े होंगे तो अपने आप वोट उन लोगों को देंगे जो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये क्या है, थोड़ी बात ठीक समझ में नहीं आई, ऐसे लगता है। व्यवस्था परिवर्तन ये इलेक्शन के लिए नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये सिर्फ ये कांग्रेस वाली सरकार है इसलिए ये बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, करप्शन के साथ साथ किसानों के प्रश्न हैं, मजदूरों के प्रश्न हैं, शिक्षा क्षेत्र का अनुगतिक कारोबार है। आज सामान्य लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, उसका अधिकार है संविधान के मुताबिक। व्यवस्था परिवर्तन में ये बहुत लंबी बातें आती है, ये 2 साल में 1.5 साल में नहीं होगी, बड़े लंबे आगे लड़े। आपका करप्शन है वो आपके इलेक्शन के पहले वो होगा, लेकिन परिवर्तन की जो बात है आगे चलते रहे। किस चीज़ का? हाँ, अभी किसी के पत्र का जवाब नहीं आया, जवाब आएगा तो बता देंगे आपको। अभी तो गया है आज पत्र।